तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक न्यू एनिमे में आपका स्वागत है। इस एनिमे में लड़की जो होती है वो इनएक्सपीरियंस होती है और लड़का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनएक्सपीरियंस मतलब कि लड़की जो है वो बहुत ही कम बोलती है और उसके चेहरे पर कभी भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते हमें। यहाँ पर भी वो एक गेम खेल रही होती है एक लड़के के साथ। वो लड़का जो होता है इसके साथ कार्ड गेम खेल रहा होता है और यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के चेहरे को देखकर ये डिसाइड करना होता है कि उसके पास कौन सा कार्ड है। अब कार्ड डिसाइड करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि जो सामने लड़की बैठी है उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है। इवन कि वो ब्लिंक भी बहुत ही कम करती है। तभी भी वो गैस करता है और एक कार्ड को उठा लेता है, ये सोचकर कि वो यहाँ पर जीत जाएगा। ये गेम जो है वो रिसेस के अंदर खेल रहे होते हैं, तो सभी लड़के और लड़कियां इसकी मैच को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस बार तो हरा ही दूंगा, तुम जीतने वाली नहीं हो। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर लड़की का नंबर आता है, वो उसके कार्ड को एक पिकअप करना होता है, तो वो उसको एक कार्ड को दिखाता है कि वो इस कार्ड को पिक करेगी। बट वो उस कार्ड को पिक नहीं करती, वो किसी और कार्ड को पिक कर लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ मैच हार जाता है। और लड़की से मैच हारने के बाद तो आपको पता ही है लड़का किस तरह से बिहेव करेगा। वो बहुत देर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने चीटिंग करी है। तो ये सुनकर सभी क्लास के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। इस बार फिर से वो यहाँ पर जोकर को चूज कर लेती है। वो उसे जोकर चूज करवाना चाहता है, बट उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये कार्ड उसे नहीं लेना है, और फिर से वो एक बार दोबारा से हार जाता है। वो ऐसे ही मैच करता रहता है और कहता है कि इस बार तो मैं नेक्स्ट मैच करूंगा, क्योंकि ये मैच तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ दिया है, तो मुझे एक और बार तुमसे मैच करनी है। तो क्या तुम मुझसे मैच करोगी? इस बार वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ध्यान से उसके चेहरे को देखेगा, उसके एक्सप्रेशन को देखेगा, उसकी आंखों को देखेगा कि कहाँ पर वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करती है। बट यकीन मानो, ये लड़की बिल्कुल भी एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करती है। जैसा होता है वैसे ही होता है इसका एक्सप्रेशन। इवन कि जो वो सांस ले रही होती है वो भी वो चेंज नहीं करती। वो बहुत ही ध्यान से उसे देखता है और कार्ड को उठाता है, अपने फिंगर्स को अलग अलग कार्ड की तरफ ले जाता है, ये सोचकर कि अगर मैं उसे अलग अलग कार्ड की तरफ ले जाता हूँ तो क्या उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कहीं ये सोचकर कि ये पावरफुल कार्ड है तो वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है कि नहीं करती है। बट वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, तो इसका यहाँ प्लान जो होता है वो खराब हो जाता है और वो एक कार्ड उठा लेता है। अब जो है कार्ड उठाने की बारी उस लड़की की होती है। लड़की जो है उसके कार्ड्स को देख रही होती है। यहाँ पर जब वो कार्ड उठा लेता है तो देखता है कि उसे जो है फिर से जोकर मिला है। इस बार भी वो हार चुका है। वो समझ नहीं पा रहा कि उस लड़की के पास ऐसे कौन से पावर्स है कि वो देख पा रही होती है कि उसके पास कौन कौन से कार्ड है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कार्ड वही उठाती है और उसे यहाँ पर दोबारा से हरा देती है। और वो हराने के बाद भी बिल्कुल भी यहाँ पर हंसती नहीं है, खुशी नहीं मनाती है। सेम एक्सप्रेशन होता है उसका। क्लास के सभी बच्चे यहाँ पर विनर घोषित कर देते हैं। इस लड़की का नाम कैसी वादा होता है, वो उसके क्लास में ही पढ़ती है, तो वो कैसी वादा को विनर घोषित कर देते हैं। लड़का जो है अभी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है उससे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे नोटिस करने लग जाता है कि और ये गेम की बात जो है वो पूरे स्कूल में फैल जाती है। वो लड़की जब भी क्लास के अंदर आती है तो अपने सेम एक्सप्रेशन के साथ आती है क्लास में जाके बैठ जाती है। सभी लोग उसको जान चुके हैं, क्योंकि उसने उस लड़के को हरा दिया था कार्ड वाले गेम में, और जिस लड़के को उसने हराया था उसका नाम ओता होता है। अब यहाँ पे ओता जो है वो सोचता है कि मैं इसके एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा, इसलिए वो नकली मकड़ी का सहारा लेता है और उसके मुंह के ऊपर रख देता है ताकि वो चेंज करे, पर उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। फिर वो डराने की कोशिश करता है, फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती है, जैसी थी वैसी ही रहती है। अब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि वो एक्सप्रेशन चेंज क्यों नहीं करती है। पता नहीं वो कैसी लड़की है, मुझे बार बार हरा दे रही है। यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पर फ्लूट बजाकर साउंड करके कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो डिसाइड करता है कि हम जो है एक प्लान बनाएंगे, जिस प्लान के अंदर हम चेक करेंगे कि वो पूरे दिन में कब अपने एक्सप्रेशन को चेंज करती है। ये प्लान उनका होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उस लड़की के अंदर, काशीवादा के अंदर। तो कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, जब मैं यहाँ पर स्कूल सेरेमनी जब स्टार्टिंग के डेज थे तब मैं आ रहा था, उस समय चेरी ब्लॉसम के ट्री बहुत सारे खिले हुए थे। जब मैं आ रहा था अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर, तो एक कौवे ने मेरे ऊपर चोंच मारी और मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हो गया था, और साथ में उसने मेरे सर के ऊपर यहाँ पर पोटी भी कर दी। मेरे को बहुत ही अजीब लगा और मैंने सोचा उस कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बट साथ में मैंने इस लड़की को देखा, काशीवादा को, उसके सर के ऊपर कौवे ने पोटी कर दी थी, फिर भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ।
ना तो वो सैड हुई, ना तो वो खुश हुई, कुछ भी नहीं, ना वो गुस्सा हुई। वो क्लास के अंदर आई और क्लास लगाने के लिए चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही है या चिल्ला क्यों नहीं रही है। तब से मैं जानना चाहता हूँ कि उसके एक्सप्रेशन कब चेंज होते हैं। और वो हमारे क्लास के अंदर आके पढ़ती है, बट हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हमें जो है उसके बारे में पता करना चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम हमारे दोस्त हो तो हम जो है उसके बारे में ज़रूर पता लगाएंगे। अब इसीलिए वो तीनों दोस्त मिलकर यहाँ डिसाइड करते हैं कि उसका पूरा पीछा करेंगे। वो यहाँ पर देखने लग जाते हैं कि जब वो क्लास में आती है तो कुछ एक्सप्रेशन करती है कि नहीं करती है, बट वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो तो यहाँ पे नाराज़ हो जाता है कि कब एक्सप्रेस करेगी। यहाँ पर वो खाने को खोलती है खाना खाने के लिए, तो खाना सब खा रही होती है, तो यहाँ पर उसके दोस्त देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कुछ प्लानिंग है। तभी वो उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे टी को चेंज कर दिया था विनेगर के साथ। तो वो जब उसे पीती है तो वो बिल्कुल भी दिखाती नहीं है कि उसका टेस्ट अच्छा है, बुरा है, कैसा है, एक्सप्रेशन ही नहीं आता। जबकि उन्होंने ये काम इसलिए किया था ताकि वो कुछ एक्सप्रेस करे। वो तो ये देख के तो पागल ही हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि अरे तुम्हें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। वो यहाँ पर उस टी को उठा लेता है और पी कर देखने लग जाता है। बट यकीन मानो उस लड़की को पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने जब वो बोतल उठाई पीने के लिए, उससे पहले ही उसने विनेगर के साथ उसे चेंज कर दिया था। तो जब वो लड़की पी रही थी उस बोतल को, तो वो तो टी ही था। जब इस लड़के ने पिया ओतो ने, तो वो टी नहीं था। यहाँ काशीवादा जो है उसको रोकती है और कहती है कि सुनो ओतो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलता है क्या? तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो ओतो, क्योंकि तुम मुझे तो सुबह से शाम तक देखते ही रहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तुम बहुत अजीब हो, मैं तो तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखना चाहता हूँ, और तुम जो हो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करती, बहुत ही अजीब लड़की हो। उसका चेहरा लाल हो चुका होता है, बट वो मुंह से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ। बट यहाँ पर वो कहती है मुझे पता है तुम मुझसे हेट नहीं करते हो, तुम्हारे चेहरे से दिखता है। वो कहता है तुम जैसी अजीब लड़की से मैं क्यों प्यार करने लग गया, मैं तुम्हें क्यों लाइक करने लग गया, मुझे तो रिलेशनशिप ही बकवास लगता है, तो मुझे जो है तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। उसके दोस्त सोचते हैं कि काशीवादा जो है इसके साथ रहकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक्चुअल में जोड़ी भी ऐसी ही बनती है, अगर लड़की कम बोलती है तो लड़का ज़्यादा बोलता है, और लड़का ज़्यादा बोलेगा तो लड़की कम बोलती है। अब लंच के वक्त यहाँ पर दोबारा वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। तो वहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि अब तो वो लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, तो हम तुम्हारे साथ क्यों दें। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम लोग जो हो मेरे दोस्त हो और तुम्हें जो है मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एक दोस्त तो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं देने वाला, और दूसरा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं अगले दिन से वो सुबह से ही उसे मॉनिटर करेंगे, उसे देखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट करती है। तो अगले दिन सुबह देखते हैं कि वो क्लास के अंदर बैठी होती है और वो लोग क्लास के बाहर से तीनों देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये क्लास में पहले आ गई और अभी तो कुछ भी नहीं कर रही है। वो यहाँ पर एक जापानीज टू इंग्लिश वाली बुक जो है उसे पढ़ रही होती है और वो अपने सर को हल्का हल्का हिला रही होती है। तो उन्हें लगता है कि ये कुछ एक्सप्रेस कर रही है या फिर गाने को गा रही है। एक्चुअली में वो गुनगुना रही होती है किसी गाने को। तभी उसका ध्यान जाता है गेट के पास, उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी ये तीनों दोस्त साइड में आ जाते हैं और वहाँ पर बच जाते हैं। अब यहाँ पे ओतो जो है वो दूर से उसे देख रहा होता है कि वो कुछ रिएक्ट करेगी कि नहीं करेगी। वो बार बार उसे ही घूर घूर कर देख रहा होता है। स्पोर्ट्स वाले दिन भी वो उसे ही देख रहा होता है, वो स्पोर्ट्स खेलना भूल जाता है। वो अपने दोस्तों को कहता है अरे मैंने पूरा दिन उसे देखा बट उसका तो एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुआ। उसका दोस्त भी यही कहता है कि हाँ, वो सुबह से शाम तक बिल्कुल भी सेम ही रहती है और वो अपने आंखों को एक बार में 50 टाइम्स ब्लिंक करती है, कभी कभी करती है। छुट्टी का टाइम हो जाता है और जापान में छुट्टी के टाइम कुछ बच्चों को सफाई करनी पड़ती है स्कूल की, और वो सफाई खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर नंबर लग जाता है सफाई करने का। तो कुछ क्लास के बच्चे जो है यहाँ स्विमिंग पूल को साफ कर रहे होते हैं। उसमें काशीवादा भी होती है जो स्विमिंग पूल को साफ कर रही होती है। पर लड़के जो होते हैं और लड़कियाँ मिलकर एक गेम खेलती हैं और वो यहाँ पर सब भाग जाती हैं और काशीवादा यहीं पर रुक जाती है। उसको सफाई करने के लिए छोड़ जाते हैं वो लोग। उनकी प्लानिंग यही होती है कि ऐसा बोलते हैं कि कोई वहाँ पर आया हुआ है तो हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। बट काशीवादा यहाँ से नहीं जाती है, बट जाना उसे भी होता है बट वो नहीं जाती, वो यहीं पर सफाई करने लग जाती है। वो तीनों दोस्त देख रहे होते हैं और वो तो कहता है देखा कितनी अजीब है, इसको भी जाना चाहिए था सफाई, ये सफाई कर रही है बैठ कर यहाँ पर, ये हमेशा अपने आप में ही रहती है, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है।
और यहाँ पर वो सभी के लिए काम करती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, और रिएक्ट भी कुछ नहीं करती है, ना किसी को थैंक यू बोलती है ना किसी को वेलकम। तभी वो आता है और उसके ऊपर पानी फेंक देता है ताकि वो एक्सप्रेशन चेंज करे, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वो बिल्कुल भी हल्दी डुलती नहीं है, नीचे झुक जाती है। वो कहता है कि अरे तुम अभी चेंज नहीं हुई? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी भी चेंज नहीं हुई। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसके ऊपर पिचकारी से मारने लग जाते हैं, और वो कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? उनको मस्ती करने का मन करता है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। अब सभी के पास वाटर गन आ जाता है। यहाँ पर काशीवादा को भी एक वाटर गन दे देते हैं, और सभी ओतो को यहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं ओतो से। सभी उसको पानी मार रहे होते हैं। उनको बहुत ही मजा आ रहा होता है इन पानी के साथ खेलकर। साथ में यहाँ मजा तो आ रहा होता है काशीवादा को भी, बट वो उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा होता है। वो उसे काशीवादा को भी यहाँ पर गीला कर देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। पर मुझे पता है ये काम जो है होली के दिन होता है तो आपने होली के दिन ऐसा जरूर किया होगा। ये लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और इन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। बट अब देखते हैं कि टीचर जो है ये शोर सुनकर यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये मस्ती करते हुए यहाँ पर चिल्ला भी रहे होते हैं। टीचर ये चिल्लाना सुन लेते हैं और यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो उन्हें बोलते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं कि वो टीचर को देखकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। पर टीचर जो है इन सबको पकड़ लेते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा डांट मारते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सही से काम करके यहाँ से वापस चले जाओ। वो लोग यहाँ पर फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और तीनों अब ढंग से काम कर रहे होते हैं, और साथ में काशीवादा भी अब काम कर रही होती है इन सभी के साथ मिलकर। जब यहाँ वो तो काम कर रहा होता है तो काशीवादा उसके पीछे आ जाती है। उसे काम करता हुआ देखकर कहती है, थैंक यू, तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए। वो यहाँ शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के लिए आया था, पर तुम्हारा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पर उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम इसे मना करते हैं कि उसके पीछे मत जाओ तो वो उसके पीछे जाता है। तो क्या वो तो भी यहाँ पर काशीवादा को लाइक करता है? तो फर्स्ट एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से काशीवादा जो है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करती है, पर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस करता है। अब आपको इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज नीचे कमेंट करें, और इस तरह की बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो प्लीज उसे जाकर देखें। ओवर एंड आउट।